कई बार हम जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं, या कुछ बड़ा और अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और इसका कारण भी हमें मालूम नहीं होता है। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा और अच्छा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस कहानी को ज़रूर सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में प्रवचन सुनाना था, और जब सभा का समय हुआ तब महात्मा बुद्ध वहां आए, लेकिन बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई। इस बार लगभग 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया। सभा में आने के बाद भी वो बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। गौतम बुद्ध सभा में फिर से आए, और उन्होंने थोड़ी देर रुककर सभा में इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। गौतम बुद्ध के रोज रोज इस तरह बिना कुछ कहे चले जाने के कारण कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर उस सभा में शामिल होने के लिए आते थे। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। वे लोग महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और तरह तरह के प्रश्न करने लगे, लेकिन बुद्ध ने उनकी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। हर बार की तरह इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के शिष्य बन गए, और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही गौतम बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान, आप कई दिनों तक सभा में आने के बाद भी बिना कुछ कहे क्यों चले जाते थे? उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो काबिल थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा जो लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोग बस यूं ही आ गए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया,
क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान की चाह है। और जिन लोगों के भीतर में ज्ञान की चाह थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके। और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, हम लायक कैसे बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। कोई भी अपने जीवन में लक्ष्य को बिना धैर्य के प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि भगवान, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम काबिल तभी बनेंगे जब हम अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। खुद से ईमानदारी के साथ एक सवाल कीजिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? अगर इसका उत्तर है नहीं, तो अपने आप में लगातार अभ्यास के द्वारा धैर्य लाने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। एक दिन आप सफल व्यक्ति जरूर बनेंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।